जो भी बच्चा बेटा यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं लाल, आज हमारी तीसरी क्लास है। मैं 2 क्लासेस यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, उसके बाद मैं एडमिशन लेते ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटे यार मैं पढ़ाता लिखाता कम हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, आज हम CGL के क्वेश्चन उठाएंगे। कल तक हमने जो रिवीजन करा है उसको एक बार देखते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली? कल हमने पढ़ा था फ्रैक्शन का मीनिंग। फ्रैक्शन का मीनिंग, उस फ्रैक्शन के मीनिंग को परसेंटेज से रिलेट करा था। ठीक है, इतनी चीज़ सीखी जो मैंने कही थी कि ये चीज़ जो है फॉर एवर काम आएगी जब तक हमारा परसेंटेज चलेगा तब तक। तो बताओ 1/6 का मतलब बता बेटा रीना, 1/6 का मतलब बता क्या है बेटा? तो बेटा इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है जो कल बताया? भूल गए क्या? यूनिट बताया था। हाँ, टोटल हमारे पास क्या चीज़ है? 6 यूनिट वैल्यू है, उसमें से 1 यूनिट मेरी है, ये इसका मतलब है। 6 यूनिट का क्या मतलब है? नहीं, यूनिट क्या है? कुछ भी हो वो, सही है। लीटर है, बीघा है और केजी है, कुछ भी हो वो, चाहे पीस हो तब भी चलेगा। कल लिख के बताया था पूरा। अब हम सबको हम यहाँ कोई कह नहीं सकता कि 6 क्या है, किसी को नहीं पता। 6 के टुकड़े करना ये सबको पता है, और 1 देना ये भी सबको पता है, क्योंकि मीनिंग है। अब 6 क्या है? 6 किलो आलू हो सकते हैं, 6 कुंटल गेहूँ हो सकते हैं, 6 बीघा खेती हो सकती है, 6 पेड़ के टुकड़े हो सकते हैं, बनियान के 6 पीस हो सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं? 6 यूनिट चीज़ है, 6 यूनिट चीज़ है। अब पीछे जो भी चिपका दो, 6 केजी चिपका दो, 6 ग्राम चिपका दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? 6 यूनिट चीज़ में से 1 यूनिट मेरी है, ये इसका मीनिंग था। अब बात आ रही थी कि बेटा इसको परसेंटेज से रिलेट करना था। किससे रिलेट करना? परसेंटेज से। तो परसेंटेज से यहाँ थोड़ी देर के लिए 5 ले लेना, क्योंकि 6 की कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, बताएंगे भी। तो परसेंटेज में ये देखना था कि 1/5 परसेंटेज में कितना होगा। सर फ्रैक्शन में तो हमें पता लग गया कि फ्रैक्शन में ये पता लग गया कि 5 यूनिट में से 1 यूनिट मुझे मिला है। 5 यूनिट में से 1 यूनिट मुझे मिला, मतलब 5 हिस्से हुए होंगे किसी चीज़ के, 1 हिस्सा मुझे मिल गया। अब मैं पूछ रहा हूँ लाल, अगर 5 हिस्से में से 1 हिस्सा आपको मिल गया तो आपको कितना परसेंट मिल गया टोटल का? 20%। सर कैसे निकाला? क्योंकि टोटल हिस्से कितने हैं? 5, और टोटल चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। यानी कि बेटा ये चीज़ कितनी है? 100%। इसका मतलब लाल 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100%। 5 यूनिट की वैल्यू है बेटा 100%। 100%। 5 यूनिट अपने आप में 100% है। मुझे दिया कितना गया? 1 यूनिट। 5 की गुणा में क्या मान लो? 1। गुणा वाली चीज़ भाग में, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 100/5%। तो 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20% है। तो मुझे 1 यूनिट हिस्सा मिला है, इसका मतलब मुझे टोटल में से 20% मिला है। 1/5 हिस्सा मुझे दिया गया है प्रॉपर्टी में से। 5 बीघे में से मुझे 1 बीघे प्रॉपर्टी मिली है, इसका मतलब मेरे बाप की कुल प्रॉपर्टी में से मुझे 20% प्रॉपर्टी मिली है। बोलो लाल, ये इसका मीनिंग समझा था। फिर कल मैंने एक सवाल दिया था आप लोग, और अभी अब मैं इसकी सवाल की प्रैक्टिस कराऊँ। टाइप 1 जो PDF में, टाइप 1 बेटा इसको अब रिवाइज करना ध्यान से। यहाँ से मैं शुरू के, मैंने कहा था शुरू के 8-10 दिन हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे, फिर मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि फिर तुम ही नहीं चलना चाहते हो ना। अब कैसे ले लिया जाएगा साथ में? सही है। अब बेटा इसका आगे मतलब समझते हैं। अब हम सवाल उठाएंगे, आज अच्छे टॉपिक उठाएंगे। तो देखिए कैसे सवाल उठाना। तो मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों को बोला, और अभी आते आते बोला कि किसी संख्या में उसी संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 2233 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये टाइप 1 है हमारे क्वेश्चंस की। सही है। किसी संख्या में उसी संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ये मैंने कल बताया। तो बेटा 37.5% को किस में कन्वर्ट करो? फ्रैक्शन में। तो बेटा 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 37.5 लिखा परसेंटेज। कैसे लिखा? 37.5 1/2 गुणा 1/100। बोलो लाल। तो ये 37 दूनी 74 और 1 75/2 गुणा 1/100।
तो 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, वैल्यू कितनी आ गई 3/8, यानी 37.5% की फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 3/8, यानी कि कोई रियल वैल्यू 8 यूनिट रही होगी। 8 यूनिट में 37.5% जोड़ दो 8 का, यानी कि 3। 8 का 37.5% कितना है 3, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी 11 यूनिट। बेटा यूनिट में तो बनी है 11 और फ्रैक्शन में है 2233। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, यूनिट वैल्यू, क्योंकि 1 यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, 1000 ईंट, क्या दिक्कत आ रही। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22, ना जाने का 0, 11 तियाँ 3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो रियल में हमारे पास चीज़ थी कितनी 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी 8 से गुणा कर दो, 203 गुणा 8, 8 तियाँ 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 1624। वो संख्या 1624 थी। 1624 में 37.5% जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 2233 बन जाएगा। सही है। अब बात ये आ रही कर सर सवाल हमने सीख लिया, शॉर्ट ट्रिक सीख ली। शॉर्ट ट्रिक सीखी इसलिए क्या नाम दो ना, ध्यान दो बेटा, जो उसमें जो देख रही हो ना वो रद्दी है कुछ, तो यहाँ समझो, उसको अप्लाई करना। अभी 4-5 मिनट बाद उसी को देखना, शिद्दत से देखना, क्योंकि सवाल कहाँ पे करोगी, उसी को देखना, प्यार से देखना, दिल से देखना, अंतरात्मा से देखना, चिपका के देखो कभी, मगर देख के करोगे क्या, तुम उस पर लिख तो पा नहीं रही हो, मैच कर रही हो। अच्छा मन में कर रही हो, अभी मन में मिलेगा, मन में पूरी मैथ करना है, टेंशन ना लो, मन में आत्मा में आंतों में सब में करना है। देखिए तो 37.5% का आंसर 37%। अब हमने जो शॉर्ट ट्रिक सीखी किस लिए सीखी, जिससे टाइम कम कर सकें, रिड्यूस कर सके। बोलो बेटा, वरना सवाल किससे करते, एक्स से करते, एक्स से ना करके क्या करा हमने, डायरेक्ट करा, यूनिट से करा, जिसलिए टाइम बच जाए। टाइम अब भी लग रहा है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद कर लेंगे। जैसे अगर मुझे 37.5% की डायरेक्ट पता होती तो कितनी देर लगती, बहुत कम टाइम लगता। 37.5% की जगह क्या लगता, 3/8, 8 और 3 11, 11 से बेटा 2233, 11 दूनी 22, 0 11 3 33 से 8 से गुणा करते 30 में आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, यानी कि हम और भी ज़्यादा टाइम घटा सकते हैं, क्योंकि बेटा 10 सेकंड तो लगे ही होंगे इसे कन्वर्ट करने में। बोलो लाल, तुम कहोगे ना हम तो ब्रह्मा, हमारी मैथ बहुत अच्छी। बेटा मैथ पूछ कौन रहा है, मैथ अच्छी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम कम करके दिखाओ। बात तो टाइम की है। अगर मैथ तुम्हारी चेक होती तो पेपर होता डिस्क्रिप्टिव, लाइन वाइज देखा जाता। लाइन वाइज कहाँ देखा जा रहा है, ऑप्शन देखा जा रहा है। कैसे करा हमें क्या पता, तुमने कैसे करा कौन देख रहा, तुमने ऑप्शन सही करा ये चेक कर रहे हैं। तो हम क्या घटाएं बेटा, टाइम, यानी कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हम याद कर लेंगे। सर कौन सी याद कर लें, ऐसे तो लाखों हैं, कौन सी याद कर लें, जो ज़्यादातर आई हैं। अब आप कहोगे सर अगर वो नहीं आई तो बेटा सारा टाइम उसको भी लगेगा, जो नया बच्चा तुम्हें भी लगेगा। निकालना तो आती है ना बेटा, निकालना तो सीखा है ना। मान लो 93.5% की आ गई, इसकी याद नहीं है, या ढक्कन हो याद, निकालना नहीं सिखाया, निकाल लो। निकालना तो सीखा, ये तो हमारे पास ऑप्शन है निकालने का, क्योंकि हमने सीख लिया निकालना। क्या करते हैं 1/100 लिखना होता है, निकाल तो हम लेंगे, ये तो हमारे पास ऑप्शन है यही। मगर मान लो अगर रटी रटाई आ गई, करी कराई आ गई, तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, वो बच जाएगा हमारा। और एकदम नहीं आई, जो आज तक नहीं आई है, तो वो तो सबके लिए नहीं है ना। 44 लाख बच्चा पेपर देगा, सबके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है। जो सबके लिए टाइम लगेगा वो तुम्हारे लिए टाइम लगेगा। निकालना सीख लिया हमने, तो हम क्या करें अब, कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद करना। तो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना, साथ साथ लिखते चलना, और इसे कल तक याद कर लेना। कैसे याद करोगे, रिलेट करके याद करोगे। मैं रिलेट करके लिखवाऊँगा, देखिए कैसे याद करने का तरीका देखो। तो लिखिए बेटा, तुम सब लकी हो जितने लोग पढ़ रहे हो।
आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में कॉपी किताब ही नहीं आई है, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें मौका तो दिया प्रकृति ने, उसके बावजूद भी कुछ ना कर पाए तो किसको गाली दोगे? अब किसको गाली दोगे? अब किसने गुनाह करा तुम्हारे साथ? अब बाप थोड़ी नहीं आएंगे बैठने यहाँ पे, पढ़ रही नहीं पढ़ रही लोंडिया। वो तो तब आते थे जब छोटे बच्चे थे चॉकलेट खिलाने। अब तुम कह रहे हो ना अभी भी टॉफ़ी खिलाओ, तो फिर तुम 5वीं क्लास में जाओ ना, मना कुछ नहीं कर, टॉफ़ी खाओ, 4 साल बाद फिर लौट के आओ 28 साल पे। चलिए बेटा लिखिए, लिखिए 1/2 की परसेंट कितनी होती? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। यानी अगर 33 से 1/3% आता है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 लगा दो आप, सही है। 1/4 25%। 1/5 20%। अब इन पे ज़्यादा ध्यान देना, ये बहुत यूज होती है। 1/4 20 और 25 का तो यूज बहुत ही ज़्यादा है, सही है। आगे चलिए 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। ठीक है, तो 12 से 1/2 का मतलब क्या है? 12.5%, सही ना। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 बेटा स्टार लगा के छोड़ रहा हूँ, याद नहीं करना। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 स्टार लगा के छोड़ रहा हूँ, याद नहीं करना। 1/18 याद नहीं करना। 1/19 याद करना। 5 सही 5/19%। बेटा यहाँ तक आ रहा, देखिए जिन पे बेटा अभी मैं स्टार लगा के छोड़ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, पहले स्टार लगा के छोड़ते रहिए, उनके बाद में डिस्कशन करें। जो अभी लिख रहे हैं पहले वही लिख। इधर की हो गई है लाल, इधर हो गई। आगे चलिए, इधर हो गया ये। आगे आइए 1/20 5%, सही है ना। तो 1/20 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%, सही है। 1/24 4 सही 1/6%। सही है। ये रेज करें इधर। ठीक है 37.5%। 3/8 उल्टा लिखते हैं ना, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। 3/8 की जगह 37.5%। 5/8 62.5%। बेटा कैसे रिलेट करना है, देखिए ये एक जैसी है ना, इसलिए इनको रिलेट करना है। इनको ना बल्क में लिखना है। ये देखो, ये 2 बल्क में लिखना है, एक ये
एक बटे 11 वाली और 1/9 वाली। अभी रिलेट करना बताऊंगा, देखते रहना कैसे करना, रिलेट कैसे करना, याद करने के तरीके देखें। पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस से, आगे लिखिए। 4/7, 57 सही 1/7%। 5/7, 71 सही 3/7%। 3/4, 83 सही 1/3%। बस इतनी फ्रैक्शन पे हमें काम करना है। अब जो बच गए 1/18, 1/17 वो स्पेशल है। स्पेशल का मतलब क्या, कभी नहीं आई है मगर इत्तेफाक आ गई तो हम उन पर काम करेंगे। चांसेस क्यों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन फेंकता नहीं है, वो मेंस में आएंगे, प्री की नहीं। अगर आती हैं तो बट एक मिनट से बंद कर। देखिए ये बेटा फ्रैक्शन थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ 5/6 की फ्रैक्शन है, इसे सही करना बस, बाकी सही है। तो 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन है 5/6, सही है। चलिए अब काम करते हैं। आज शायद आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अब एक बात बताइए, यहीं पे समझते हैं। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन नहीं, टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या सीखा कि किसी संख्या में उसी संख्या का कुछ % जोड़ा जाता है। तो बेटा एक बात बताओ, सवाल तो तुमने सीख लिया, अब सवाल में क्या बदलेगा, जो परसेंटेज है ना वो बदल जाएगी। किसी संख्या में उसी संख्या का 57 से 1/7% जोड़ा जाता है, 62, 33, 71 कुछ भी देता रहेगा और सवाल क्या होता रहेगा, मतलब सवाल चेंज होता रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। नहीं समझ में बेटा, चल स्टार्ट है। सवाल चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। क्यों, अब लिखो तो फिर एक आध क्वेश्चन फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए किसी संख्या में उसी संख्या का 57 सही 1/7% जोड़ने पर, किसी संख्या में उसी संख्या का 57 सही 1/7 जोड़ने पर परिणाम 57 सही 1/7 परिणाम 5566 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा 5566 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। जिनका आंसर 3542 आया वो फील करें कितनी देर में आ गया, कितनी देर लगी आने, 10 सेकंड भी नहीं लगे। इसे जगह कितनी देर लगी, 36 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड में आप आंसर कर दो। अब क्या बदल दूं मैं इसमें, क्या बदल दूं, परसेंटेज बदल देंगे और फ्रैक्शन बदल देंगे और वो नंबर बदल देंगे। तो बता बेटा कितने सवाल बनेंगे, कितने संख्याएं कितनी हैं, तो सवाल इनफाइनाइट सवाल बनाओ ना। एक किताब छाप दो इस कॉन्सेप्ट सीख लिया ना। अब क्या रह गया, किताब छाप दो। तो एग्जैक्टली मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अब समझ में आ गया क्या पढ़ाऊंगा। 20 टाइप पढ़ाऊंगा मैं परसेंटेज में। वो 20 टाइप का मतलब 20 कॉन्सेप्ट। जब वो आपके 20 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, आप दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन लाइए आपको हो रहा होगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक बार से ना हो रहा हो, या तो करेक्शन किताब में होगा क्वेश्चन में, या वो कॉन्सेप्ट से बाहर होगा तो नहीं हो रहा होगा। मगर जो आज तक क्वेश्चन आए हैं वो 20 टाइप आप जब पढ़ लेंगे ना, किसी भी इंटरनेट की किताब से सवाल करिए, किसी भी बुक से करिए, इंटरनेट की किसी भी साइट से सवाल करिए, हर एक क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा। यानी मैं 20 टाइप पढ़ाऊंगा। अब समझ में आ गया, टाइप पढ़ाएंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे 20, सवाल तो फिर कितने होंगे, इनफाइनाइट सवाल होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पे डिजिट बदलो सवाल बदल जाएगा, डिजिट बदलो सवाल बदल जाएगा। बोलो लाल। तो क्या सीखा, किसी संख्या में उसी संख्या का 57 सही 1/7% जोड़ दिया जाता है तो रिजल्ट, तो बेटा 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन 4/7, यानी कि 7 का 57 सही 4/7 कितना है, 4 है। 7 का 57 सही 1/7 4 है।
बेटा यही तो कहते हैं। तो 7 में जोड़ दो 4 तो 11, इधर रिजल्ट 11 यूनिट बनना है, उधर रिजल्ट 5566, तो 11 पंजे 55, ना जाने का सिफर, 11 6 66। ओरिजिन वैल्यू कितनी थी 7 से बेटा गुणा कर दो, 7 6 42, 4 7 पंजे 35, आंसर आ गया। अब क्या बदलें तो हम, ये परसेंटेज बदलो और जो रिजल्ट है उसको अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। मैं क्या बदल दूंगा, यही तो बदलूंगा। इसमें मैंने क्या करूंगा कि किसी संख्या में उसी संख्या का 71 से 3/7% जोड़ दो, तो 5 में 7 में 5 जोड़ दो 12, कोई ऐसी संख्या लिख दो जो 12 से कट जाए, 36 42 लिख दो, 36 कुछ भी लिख दो यार, 36 60 लिख दो। मैं भी तो सवाल ऐसे ही बना रहा हूँ, क्या लिख के बोल रहा हूँ यार, वो मैं क्या सोच के सवाल बना रहा हूँ, यही तो सोच के सवाल बना रहा हूँ, आप भी बनाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। बोलो लाल, रेनू रेनू दीना, समझ में आ रहा, रूपा पल्ले पढ़नी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही तो क्या करना, वीडियो क्यों शूट हो रही है, इसीलिए तो शूट होती है। ऐसा थोड़ी नहीं है इसको वहाँ लंदन में चल रही है तो वहाँ पहुँचाई जाएगी, यहीं चलेगी, यहीं से पहुँचाई जाएगी, अपने बच्चों को पहुँचाई जा रही है। आधों को तो पता भी नहीं, इतना बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पे भी। सही है, चले। अगर बेटा घटाने का सवाल आ गया तो लिख लो एक सवाल, देखिए, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 83 सही 1/3% घटा दिया जाए, 83 सही 1/3% घटा दिया जाए, तो परिणाम 20 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा और 36 सेकंड मिलते हैं तुम्हें, तो क्या जान लोगे किसी के? सही है, हो जाएगा। तो बेटा क्या करा, 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी है 5/6, यानी कि 6 का 83 सही 1/3% कितना 5, 6 का 83 सही 1/3% कितना, तो 6 में से 5 घटा दो, 1 यूनिट, 1 यूनिट 20 है, तो बेटा सीधी सी बात है 6 यूनिट कितना होगा, 6 से गुणा कर दो। इसमें डायरेक्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया। बोलो, तो घटाना होगा तो ये घटा दो ऊपर वाली चीज़, जोड़ना होगा तो ये चीज़ जोड़ दो, घबराना नहीं है। हाँ वंशिता नागवंशी, घबराना नहीं, इसको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, 4 बार ज़्यादा कर लो। सही है, चलिए टाइप नहीं पे चलें, अब कर लेंगे अब सवाल, अब कर लेना घर से, एक आध लिख लो, चाहे कल चेक कर लेंगे और क्या। अभी प्रैक्टिस में लिखिए। टाइप 1 में ये क्वेश्चन डाले हैं बेटा, पीडीएफ में है टाइप 1, उसमें सारे ये क्वेश्चन है। सही है, सब करना है पीडीएफ में, टाइप 1 के सारे क्वेश्चन करना, ये होमवर्क है। और नहीं आए समझ में तो कल फिर पूछना। पीडीएफ में एक पीडीएफ है जिसमें 15 पेज हैं, उसका टाइप 1 पूरा है, पूरा करना है। सही है, आइए अगली पे आइए, टाइप 2 पे आइए। टाइप 2 पे बेटा हमें, टाइप 2 पे, हाँ लिखिए टाइप 2 लिखिए। कहाँ है पीडीएफ, कहाँ, देखिए बेटा टाइप 2 में आइए, देखिए पढ़िए क्या है। टाइप 2 पे आने से पहले उसी में टाइप 3 पे आइए। अपने कॉपी पे तो टाइप 2 लिखना, पीडीएफ की टाइप 3 करना। बहुत बढ़िया, लिखो टाइप 3। बेटा टाइप 3 को पढ़ना जरा, क्या लिखा है बेटा, पीडीएफ में ना टाइप 3 है। पहले मैं टाइप 3 को करा रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टाइप 3 से, समझिए कि अगर हमने ये बेटा ना सीखा होता, क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन से,
तो जिस क्वेश्चन को अभी तुम 10 सेकंड में करोगे वही क्वेश्चन 1 मिनट 20 सेकंड में होगा। तो हम पहले टाइप 3 कर रहे हैं। टाइप 3 से एग्जैक्टली आपको ये महसूस होगा कि हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। फिर टाइप 2 पे आएंगे, सही है। तो लिखिए बेटा टाइप 3 में। बेटा पढ़ना जरा, राधिका बेटा पढ़िए। यदि एक आयत की लंबाई हाँ। क्षैतिज सही 1/2% बढ़ा दी जाए हाँ तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए हाँ। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। पहले तो बेटा ये बताओ लाल, मैथ वाले बच्चे, बेटा क्षेत्रफल किसे कहते हैं ये बता। इसे क्षेत्रफल कहते हैं। बेटा ये तो फार्मूला हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या है, क्या निकालने का? मैं ये कह रहा हूँ क्षेत्रफल कैसे कहते हैं। तुम कहोगे डॉग क्या, तुम कहोगे कुत्ता। बेटा वो तो उसका हिंदी से इंग्लिश मीनिंग हो गया। ये बताओ डॉग है क्या, तो तुम कहोगे जानवर है भाई, 4 पैर होते हैं, ऐसा दिखता है। वो उसका क्या है, मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही कह रहा हूँ। बताओ कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या मतलब है, क्षेत्रफल क्या होता है? ये एक खाली जगह भर दोगे तो क्षेत्रफल नहीं होगा। मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है। अच्छा, सर्किल में, रुपया के सिक्के में, उसमें लंबाई चौड़ाई कहाँ है? जबरदस्ती, जैसे तुम छू सको। तो क्षेत्रफल क्या है? अरे बीएससी में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, आयतन, क्षेत्रफल, एरिया और वॉल्यूम। तो बताओ बेटा क्या है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल? बताओ आयतन क्या होता है, बताओ। बच्चों को पढ़ा रही हो, बताओ आयतन क्या होता है? आयतन, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? हैं? जैसे कोई ग्लास है, उसमें आधा ग्लास पानी भरा है, तो मतलब आधे ग्लास वो घेर लेता है, तो जगह घेर जाता है। हैं? आधे गिलास में पानी भरा, फिर हाँ, तो मतलब जितने उसे प्लेट में डाल दिया या फिर छोटे से बर्तन डाला तो वो उसी तरीके का आकार ले लेता है। ये बता रही है। अच्छा ये बता रही हैं तुमने, तुम बागेश्वर धाम हो, तुमने इनने ये समझ लिया कि वो क्या बता रही हैं। अब ये पर्चा बनाएंगे, मतलब यार बहुत फॉर्चून है। मतलब वो क्या समझ रही है, इनने ये समझ लिया, इन पे शक्ति है बालाजी दरबार की। वो तुम्हें पता है वो क्या बता रही? अब कह रही तुम यही बता रही। ये है मजा, बताइए। पहले उनकी बात को बता दिया, अब कह रही तुम यही बता रही। हाँ बताओ बेटा। आधे गिलास में पानी, पानी है, वो उस चीज का मतलब आयतन कहलाएगा। तो तू लास्ट में अटक गई बेटा, ये क्या चक्कर है? तो देखिए क्षेत्रफल एक ऐसी चीज है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप छू नहीं सकते हो। जैसे ये क्षेत्रफल है किसका? व्हाइट बोर्ड का, जिसको मैं टच कर रहा हूँ ना, ये व्हाइट बोर्ड का क्षेत्रफल है। इसको मैं छू सकता हूँ। कमरा जो है, इसकी दीवालों को मैं छू सकता हूँ, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जिसमें आप बैठे हो, ये है वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम को छू नहीं सकते, फील कर सकते हो। इसमें ये सब वॉल्यूम में बैठे हो तुम। अब तुम छुओ, हवा छू लोगे? बॉटल खाली है, उसमें उंगली डालो, छू लोगे कोई चीज़? वो उसका एग्जैक्टली वॉल्यूम है, अंदर का एरिया। तुम कहोगे बोतल छू रहे हैं, जो छू रहे हो बोतल का हिस्सा, वो क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल कई टाइप का है, जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो अलग क्षेत्रफल निकलेगा। बॉटल है किसी के पास? ला बेटा बॉटल है। जैसे ये बॉटल है, अब आप इसका ये वाला हिस्सा छू रहे हो, ये वाला हिस्सा, जो हिस्सा आप छू रहे हो बेटा, ये भी क्षेत्रफल है। मगर ये घूमा हुआ क्षेत्रफल है ना, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब क्या होता है? सीधी लाइन ना हो, उसको वक्र कहते हैं। वक्र मतलब कर्व। ये इस तरीके की चीज़ को कर्व कहते हैं। तो ये कर्व तो ये घुमा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? घुमा हुआ है। ये भी क्षेत्रफल है।
मगर ये बॉटल का कौन सा क्षेत्रफल है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोतल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एरिया बदला तो क्षेत्रफल की पहलू बदल गई, कहने का तरीका बदल गया क्षेत्रफल का। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया क्योंकि लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें लंबाई चौड़ाई कहाँ है, इसमें तो घुमा हुआ है। अब बेटा ये भी बॉटल का क्षेत्रफल, इसको भी मैं टच कर रहा हूँ, मगर ये बॉटल के सर्किल का क्षेत्रफल है। यहाँ सर्किल बनना है, सर्किल समझते हो ना, सिक्का ये सर्किल है, ये भी क्षेत्रफल है, इसको बोलेंगे सर्किल का क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको आयत का क्षेत्रफल। आकृति बदल रही है, क्षेत्रफल का मुआयना बदल रहा है, डेफिनेशन बदल रही है। बोलो। अब भाई इस बॉटल में ऐसे उंगली जो डाल रहा हूँ मैं इस तरीके से, मेरी तो कुछ भी नहीं है, तो मेरी उंगली जो है वो है वॉल्यूम में, मगर मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। पानी को कहाँ टच कर रहा हूँ? बाद में कर रहा हूँ, उससे पहले पानी को टच नहीं कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? ऑक्यूपाइड, घेर सकते हो, घेर सकते हो वॉल्यूम को, घेर तो सकते हो मगर वॉल्यूम को टच नहीं कर सकते। इस बोतल को घेर लो, पानी से घेर लो, समझो बेटा। घेरने का मतलब ऑक्यूपाइड करना। वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं? आयतन को ऑक्यूपाइड कर सकते हो। ये पानी क्या कर रहा है? इस बोतल के आयतन को ऑक्यूपाइड कर रहा है, घेर रहा है, मगर तुम छू नहीं सकती हो वॉल्यूम को, घेर सकते हो वॉल्यूम को। इस कमरे में जो है वो वॉल्यूम है कमरे का, क्योंकि इसमें कुछ भरा जा सकता है कमरे में, मगर इस कमरे में जो चीज़ भर रही हो, जितनी चीज़ में कोई भरा जाएगा, इसमें सब में कुछ भर दो, भूसा भर दो इस सब में, जितने में भूसा भरा जा रहा है, भूसा निकालने के बाद तुम टच करो इसको, क्या टच कर रही हो? कुछ है ही नहीं, टच क्या कर रही हो? हवा है। अब व्हाइट बोर्ड टच कर रहे हो, जिस पे तुम बैठी हो सीट, इसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। तो जिस चीज को हम टच कर लेंगे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जिस चीज को आप टच नहीं कर पा रहे हो उसका आयतन निकालेंगे, वो 3D होगा। तो आयतन कैसी चीज है? 3D। क्यों? अब तुम कहोगे इस पे पानी घेर दो, पानी कहाँ पे ऑक्यूपाइड करेगा? तुम कहोगे इसे लिटाल दो तो भी साइड में चला जाएगा। ऑक्यूपाइड तो जब ही करेगा जब 3D होगा। 3D का मतलब ऊंचाई होगी, ऊंचाई नहीं है तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई। 3D डायमेंशन हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं जरूरत है। और आयतन के लिए अच्छा सुन नहीं हो, मतलब भगवत गीता चल रही है। समझ में आ गया? तो आयतन में क्षेत्रफल में अंतर समझ में आया? जो फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो तो क्षेत्रफल निकालने का है कि ये जिसमें मैं टच कर रहा हूँ, अगर उस पर कपड़ा बिछाया जाए और मैं लेने जाऊँ तो मैं क्या कहूँ दुकानदार से, कितना कपड़ा दे दो, तो मुझे इसका क्षेत्रफल पता हो जाए। लंबाई भी चौड़ाई भी कैलकुलेशन करके निकाल दूंगा, लंबाई गुणा चौड़ाई तो अपने आप दे देगा। उसको मुझे इतना बताना है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई इतनी, 3x4 का कपड़ा दे दो, समझ जाएगा और पूरे पे आ जाएगा। ये एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ? क्षेत्रफल निकालने का तरीका हुआ। है क्या? वो अलग चीज़ है। तो है क्या क्षेत्रफल? जिसको हम टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आयतन जिसको टच नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो? फिर घेर सकते हो, ऑक्यूपाइड कर सकते हो। ऑक्यूपाइड कर लोगे, घेर लोगे, मगर टच तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में क्या है? वॉल्यूम है। हवा जहां पे है एग्जैक्टली वही वॉल्यूम है। टच नहीं कर पा रहे हो, फील हो रही है भाई हवा है। जिस चीज को टच नहीं कर सकते हो फील तो होगा। फील ना होगा तो ब्रेकअप कहाँ होता? ब्रेकअप में क्या होता? रोटी नहीं खा रहे हैं, कहाँ? क्यों? क्यों? फील हो रही है। अब तो अगर ऐसी चीज होती, टच हो जाती तो उठा के थपड़ा देते। तो क्या चीज है वो? क्षेत्रफल। ये कह रही है प्यार क्षेत्रफल है जिसको हम टच कर रहे हैं। तो प्यार एग्जैक्टली क्या हुआ फिर? वॉल्यूम हुआ, क्षेत्रफल हुआ? वॉल्यूम हुआ। तुम महसूस कर रहे हो बस। तो
तो प्यार का अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा? तभी तो कहते हैं कितना गहरा है, गहरी चीज की तो वॉल्यूम निकलेगा। अरे बोलो, गहराई भी ऊंचाई है, जमीन में जो चाहोगे वो ऊंचाई के समान है, और ये भी ऊंचाई है, तभी तो क्या निकलेगा? किसका? नफरत का भी क्या निकलेगा? जिस चीज को तुम महसूस कर रहे हो उसका निकालो ना दबा के। ईमानदारी का वॉल्यूम निकालो। इनकी ईमानदारी बहुत घनी, रग रग में भरी है। बोलो बेटा, एग्जैक्टली मतलब समझ में आया किसका? वॉल्यूम और क्षेत्र। अब तक जो पढ़ा है वो फार्मूला था, मतलब नहीं था उसका, मतलब ही है उसका। सही है? अब समझे, आगे बढ़े। चलिए अब बेटा बात ये, जो टाइप 2 है ना, तो टाइप 2 कैसे खत्म होगी? बेटा टाइप 2 में हम आकृति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं लाल? क्या वो बताएंगे? दिखोगे नहीं, कहाँ जा रही हो? एक ही दिन गाली गलौज करता हूँ दबा। चलिए तो क्या पढ़ रहे हैं हम टाइप 2 में? आकृति, शेप पढ़ रहे हैं। बेटा टाइप 2 कब खत्म होगी? जब सारे शेप पढ़ लो, टाइप 2 खत्म। सही ना? तो पहला क्वेश्चन है आयत। तो आयत क्या, कैसी आकृति होती है बेटा? आयत कैसी आकृति होती है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या है? आयत है। ये लंबाई इसकी 8 है, वो लंबाई 4 है। ये 8/4 का व्हाइट बोर्ड है। सही है? क्या खास बात होगी आयत के अंदर? देखते हैं बेटा, आयत के अंदर क्या खास बात होगी लाल? कि आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा। और क्या खास बात होगी बेटा? ये एंगल कितने के होंगे? 90। ये खास बात होगी। भुजाएं तो बराबर होंगी होंगी, प्लस एंगल 90 डिग्री के होंगे। ऐसी शेप आयत कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। बोलो, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और सारे एंगल 90 डिग्री के, उस आकृति को, उस शेप को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। सही है? समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन परसेंटेज का, ये बेटा प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सही है? अब क्वेश्चन क्या बेटा समझते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई कितनी % बढ़ा दी? 37.5% बढ़ा दी। बेटा एक बात मानो, ये लंबाई है। अब हम पहले इसको बेसिक मेथड से कर रहे हैं, फिर हम ये महसूस करेंगे कि जो शॉर्ट सीखा वो कितना आसान मेथड। शॉर्ट नहीं होता तो सच में बहुत टाइम लगता। पहले हम कैसे करना? बेसिक, जो जो सवाल कहेगा वैसे वैसे कर ले रहे हैं। तो बेटा पहले कर रहे हैं बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड में देखिए कैसे करना। बेसिक मेथड में आयत में बेटा क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। तो ये बेटा लंबाई मान लो इसकी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और ये बेटा चौड़ाई y, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। सर अलग अलग तो है ही, दिखने से लग रही है अलग अलग, कंडीशन भी यही होती है, आमने सामने के भुजाएं बराबर। तो मान लिया लंबाई x है, चौड़ाई y। बेटा सवाल ये कह रहा है लंबाई 37.5% बढ़ा दो। लंबाई कितनी बढ़ा दो? तो बेटा ये पुराना क्षेत्रफल है ना, नया वाले में आओ, नए वाले में लंबाई बढ़ा दो तो लंबाई बढ़ेगी। चौड़ाई घट रही है, चौड़ाई घटेगी तो ऐसा हो जाएगा। बोलो बेटा, ये चौड़ाई घट जाएगी, लंबाई। तो बेटा 37.5% बढ़ाना है तो किस में बढ़ाना है? जो बेटा x है ना, x में जोड़ दो x का 37.5%। बोलो लाल, बोलो। तो 37.5% की फ्रैक्शन बताओ बेटा रीना। 3/8। यानी कि अब एहसास हुआ कि हमें याद करने का कितना बड़ा फायदा हुआ, वरना क्या करना पड़ता? काट पीट करना पड़ती, टाइम लगता। सीधे हमने उसकी वैल्यू लगा दी। कितनी? समझ में आया? ये याद करना कितना सही। तो बेटा इसकी इधर गुणा करो, 8 एकन 8 और 3 11, यानी 11x/8।
तो बेटा पहले लंबाई थी x, आज की डेट में इसकी लंबाई क्या है 11x बटे 8। बोलो लाल, लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई 20% घटा दो। तो पहले बाई थी, बाई में से घटा दो, बाई में से घटा दो बाई का 20%। बोलो लाल, तो बाई माइनस बाई का 20% की फ्रैक्शन, कितना आसान हो रहा है, करना ही नहीं पड़ रहा है। बोलो लाल, आगे आओ। 5 एकन 5 में से गया 4 बाई बटे, यानी आज की डेट में चौड़ाई 4 बाई बटे 5। बोलो लाल। अब बात आ रही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करो कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहले क्षेत्रफल क्या था और आज क्या है, जो अंतर आया है वो परसेंटेज में ज्ञात करना है। बोलो सही है। तो बेटा ये रूपा बता बेटा, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का, क्या फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा क्षेत्रफल का मतलब जिसको हम टच कर दें। तो क्यों निकालते हैं लाल? इसलिए निकालते हैं कि सामान लेने जाओ तो कोई कैसे दे देगा, तुम्हारा लिहाफ गद्दा नहीं बनेंगे घर में, टैल नहीं लगेंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारा मकान नहीं बनेगा। क्यों? क्षेत्रफल ही नहीं पता। बनेगा तो मैट लाओगी तुम? नहीं लाओगी। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं। मैट कैसे खरीदोगी? क्या निकालोगी? फ्लोर का क्षेत्रफल। फर्श का क्या निकालोगी? तब जाओगी दुकान पे, क्या कहोगी? इतने बाई इतने की मैट दे दो, ये इसका मतलब है। ऐसी मैट दे दो इस क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जब मैट आएगी पूरे को घेर लेगी। हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल का मतलब क्या है? जिसको टच कर सकें, टच कर सकें तो उसको घेरना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बता दो, आराम से आदमी दे देगा, घेर लेगी। सूट बनवाती हो, कैसे बनवाती हो? कपड़ा लाती हो, क्या बताती हो उसे? ना, लंबाई और तभी तो देगा। क्या बताती हो? क्षेत्रफल। क्या बताती हो? समझ में आ रहा? तो क्या होता है फार्मूला आयत के क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो आयत के क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। होता क्या वो हमने महसूस करा, समझा कि क्षेत्रफल होता है, जिसको हम टच कर सके वो क्षेत्रफल है। निकालेंगे वो तो अलग है ना, हर बार आयत थोड़ी ना होगा। आपकी बात लो, ये इसका कैसे निकालें, इसका अलग तरीका है। अब तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? परिधि या त्रिज्या, तब देगा वो। ऐसे गोल कपड़ा, गोल कपड़ा आता ना मेज पे डालने के लिए, मेज पोस्ट जिसे कहते हैं, कैसे दे देगा वो कोई? ना बताओ। अब किसका बताना पड़ेगा? सर्किल का। हर किसी का निकालने का तरीका अलग है, मगर क्षेत्रफल है क्या वो हमने समझा, जिसको हम टच कर सकें वो एग्जैक्टली क्षेत्र, वो एरिया को ही क्षेत्रफल कहता है। बोलो लाल। तो आयत का क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल। पहले वाले आयत का क्षेत्रफल, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बेटा बताओ क्या होगा? लंबाई, पहले वाले की लंबाई कितनी मानी? x गुणा चौड़ाई बाई। ये पुराने वाले का क्या हो गया? अब क्या निकालना है? तो बेटा लिखा लो, नए वाले आयत का क्षेत्रफल, नए वाले आयत का क्षेत्रफल। बताओ लाल। लाल लंबाई कितनी हो गई बेटा? 11x बटे 8। बेटा ये लंबाई आई है, ये चौड़ाई आई है, 4/5। बोलो लाल। 4 दूनी 8, कितना आ गया बेटा? 11/10 x इंटू वाई। बोलो बेटा। तो लाल एक बात बताओ, ये एक्स वाई लिखा है, इसकी गुणा में क्या है? 1, कुछ नहीं होता तो 1। इसकी गुणा में बेटा पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 1.1 एक्स वाई। तो बेटा 1 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल बढ़ा या घटा? 0.1% बढ़ गया ना, 1 बढ़ गया, परसेंट नहीं, अभी तो इतना बढ़ गया। तो हमें क्षेत्रफल क्या पता लगा? बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया ये हमें निकालना है। कितना परसेंट?
तो बेटा कितना परसेंट बढ़ गया तो कैसे निकालते हो? जिसका वो नीचे, तो बड़ा किससे है? इससे ही तो बढ़ा है, पहले इतना था, इससे कुछ बढ़ गया बेटा, किससे? पहले वाले से, वो नीचे। बोलो बेटा, तो हम निकालना है यहाँ परसेंटेज चेंज। कहाँ निकालना? इधर निकालना, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन एरिया। बोलो लाल, परसेंटेज चेंज निकालना है तो किससे? एक्स वाई से। एक्स वाई से कितना परसेंट बढ़ गया? बोलो बेटा, एक बात बताओ, पॉइंटों में निकालना नहीं, वो तो मैंने समझाया। तो कोई चीज इससे ये बढ़ गई, कैसे निकालोगे? इसमें से ये घटा दो, पता लग जाएगी कितनी बढ़ेगी। यार ये बढ़ी हुई है ना, पुरानी वाली घटा दो तो यही तो पता लगेगा बढ़ कितना गया। अजीब बात है। 9 रुपए थे 20 हो गए, 9 रुपए थे 20 हो गए, कितने बढ़े? कैसे पता लगा? कौन सा घटाया? नए वाले में से बड़ा हुआ पता लग जाएगा। बोलो यार, नए वाले में से क्या घटा दो, क्या पता लग जाएगा? बड़ा हुआ। और घटा हुआ जोड़, तब भी वही करना है। 20 थे 9 रह गए 11, कैसे निकाला? 20 में से 9, पहले वाले में, पहले में करना वही है, करना वही है। पुराने वाले में से क्या करना है? नया वाला। बोलो, तो बेटा पुराना कितना है? x इंटू वाई में से घटाओ 11x बटे 10, 10 में से 11 गए, एक्स वाई बटे 10। बोलो लाल, इतना एरिया घट गया। इतना एरिया किस पर? एक्स बाई पर, एक्स बाई पर घट गया, एक्स बाई बटे 10। तो बेटा 100 पर कितना? इसी को तो क्या कहते हैं? परसेंट। यही तो कहते हैं 100 से गुणा 100 से भाग, भाग वाले को परसेंट बना दिया। तो बेटा बताओ कितना घटा? ऊपर वाला यूं का त्यों, नीचे वाले का उल्टा, 1/XY और गुणा 100%। बेटा XY से XY 10 से, यानी एरिया 10% बढ़ गया, एरिया 10% बढ़ गया। जब हम आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें, चौड़ाई 20% घटाते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हो जाएगी। ये हमने निकाल लिया, यही हमारा सवाल था। मगर तुम्हें पता लग गया होगा इस सवाल को निकालने में कितने तोते उड़े हैं। मतलब मुझे हो गए 10 मिनट करते करते, मैं कितना ही फास्ट करूँगा तब भी 1 मिनट लग जाएगा आराम से, 1 से 1.25 मिनट। टाइम कितना है? यानी कि हमें अब शॉर्ट सीखना पड़ेगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? कल क्लियर? क्योंकि ये बेसिक मेथड है। बेसिक का मतलब जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं, मगर शॉर्ट हमें अपनी समझ से तैयार करना पड़ेगा। अब हम इसका शॉर्ट सीखेंगे। 30 सेकंड से पहला आंसर 10 सेकंड में नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बंद कर दो। देखिए बेटा, अब हम इसका शॉर्ट देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं लाल, कि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट मेथड समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी समझ विकसित होना। समझ का एग्जैक्टली मतलब है आपको परसेंटेज में और फ्रैक्शन में एक संबंध पता हो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से कैसे रिलेट करते हैं, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और एग्जैक्टली फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। बोलो लाल, पहले ही समझ चुके हैं हम, फ्रैक्शन का मतलब समझ चुके हैं, फ्रैक्शन का मीनिंग समझाया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट कराया था। इन्हें जमाई आ रही है, अब की बार जमाई आए ना सोच लेना, जमाई नहीं आना चाहिए। आता यार, तो इसकी बेटा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जमाई आती है नालायक को हीमोग्लोबिन कम होने से, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना होने से। इसके बारे में पढ़ा करो ना कि आग क्यों रही है, ये बीमारी क्या है, इसके बारे में पढ़ो।
तो जब हमें ऑक्सीजन कम मिलती है ना तो बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा लेती है, तो मुंह खोल के जमाई आती है। मतलब मुंह से भी ऑक्सीजन ले रही है, नाक से भी ले रही है, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है और ली कम। ये तो जमाई अक्सर उन लोगों को आती है जो लेट में सोते हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, या लेट उठ गए या पूरी नींद ना मिली, उनको आएगी। तो सुबह आप जल्दी उठ के पहले घूमो, जो सुबह की ऑक्सीजन ले लो, इतनी एनर्जी ले लो जो पूरे 24 घंटे तक चल सके। एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन का संबंध कहाँ से? ऑक्सीजन से। जिसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है उसका हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा। तो प्रॉपर ऑक्सीजन लो, सुबह जल्दी उठ जाओ, शाम को जल्दी सो जाओ। तो उस हिसाब से डाइट भी लो, आलस ना आए। अब तुम दबा के जमा ही ले रही हो। शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं हम इसके, कैसे समझते हैं बेटा, समझिए। 37.5 पूरा ध्यान समझने पे लगाना। 37.5% की फ्रैक्शन, बेटा रीना बता कितनी होती लाल? 1/8। बहुत बढ़िया, याद करना, सही है, पूरा दिन यही करना। 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। बोलो लाल। 20% अगला, 20% की फ्रैक्शन 1/5। सही है लाल, ध्यान से समझिए बेटा। ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, सही है। अब एक बात बताओ, तुमने इसका मीनिंग समझा है? किसका मीनिंग समझा है? परसेंटेज का, फ्रैक्शन में। इसका मीनिंग ये है कि 8 का 37.5% 3 है। 8 का 37.5% 3 है। कल से यही बात चल रही है, परसों से। दूसरी बात क्या समझा है कि नीचे की वैल्यू क्या होती है? रियल वैल्यू। नीचे की वैल्यू क्या होती है? ये भी हमने समझा है। बोलो बेटा, ये चीज़ हमने समझी है ना? वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा ऐसे ही 5 का 20% क्या है? 1 है। और रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू क्या है? इसका मतलब बेटा ये क्या है? लंबाई। लंबाई 37.5% बढ़ती है, यानी कि 8 से 37.5% बढ़ती है, 3 बढ़ जाती है तो 11 हो जाती है। बोलो बेटा, लंबाई पहले कितने यूनिट थी? 8 यूनिट, क्योंकि रियल वाली चीज नीचे होती है। 8 यूनिट थी, 8 का 37.5% 3। अब वो कह रहा है 37.5% बढ़ जाती है, तो 8 का 37.5% 3, 8 का 37.5% 3 बढ़ जाती है, यानी 8 से कितनी हो जाती है? 3 बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई? बोलो लाल। लंबाई 37.5% बढ़ जाती है, इसका मतलब 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। तो सच में 8 थी, क्यों थी? क्योंकि नीचे वाली चीज ओरिजिनल होती है। 8 यूनिट रही होगी, 8 का 37.5% 3 बढ़ गई, आज की डेट में 11 हो गई। 11 क्या हो गई? यूनिट। परसेंटेज पे रियल वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए रियल हमें पता हो कोई फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि लास्ट में निकालना क्या है? परसेंटेज, और परसेंटेज में रियल वैल्यू मैटर नहीं करती। बोलो। तो बेटा लंबाई पहले 8 थी, 8 यूनिट, आज 3 बढ़ गई 11। तो ये बेटा पहले वाला है केस, ये बाद वाला केस है। बोलो लाल, समझ में आ रहा है? अब 5 का 20% 1 है, तो पहले 5 थी, 1 घट गई। बेटा 5 में से 20% घटता है, तो 1 घट गई, घट रही है ना इस केस में। तो बेटा पहले 5 थी, आज की डेट में 4 हो गई। बोलो लाल। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। तो बेटा एरिया आ गया 40, यानी पहले एरिया 40 यूनिट था, पहले एरिया 40 यूनिट था। 11 चौक, आज की डेट में एरिया 44 यूनिट हो गया, तो एरिया बढ़ गया कितना? किस पर?
40 पर 4 बढ़ा है, पहले 40 था ना, 40 से ही तो 4 बढ़ा है, तो 40 पर 4 बढ़ गया बेटा। तो 100 पर कितना, 100 को ही तो परसेंटेज कहते हैं। ये परसेंटेज बताई थी ना, 100 से गुणा 100 से भाग, भाग वाला परसेंटेज साइन में बेटा बोलो। तो बताओ 4 एकन 4, 0 से यानी कि 10% एरिया बढ़ गया। इसमें तो 1 लाइन 2 लाइन 3 मान, और उसमें x बाई मान के तोते उड़ गए। ये क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? बोलो लाल। इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो टाइप कौन सी करोगे, टाइप 3 के सारे क्वेश्चन करना है। सही है, टाइप 3 के सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। जो नहीं होंगे कल सीखेंगे, कल सीखेंगे। घर पे क्या करोगे, यहाँ से करो, 3 बार देखो 4 बार देखो, किराया लग रहा है फिर भाई। तो बेटा जो भी यूट्यूब पे लाल बच्चे देख रहे हैं, आज हम आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल बेटा इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तुम लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रही होंगी बेटा, मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय गौरव सर, वहाँ पे ये सारी पीडीएफ पड़ी हैं बेटा, वहाँ से ले लेना। और हमारे जो बच्चे हैं उनको तो उसमें शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे, तो तुम लोग पीडीएफ उस पर देख सकते हो बेटा, टेलीग्राम चैनल। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ कर।